गाइस मुझे बस 1 मिनट का टाइम देना, ठीक है। ओह सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है ठीक है, माइक ऑफ था। हो जाती है, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है ना, चलते रहती हैं। मैं ये कह रहा था, जितने भी लोग यहाँ पर हैं फटाफट से कैमरा ऑन करके बैठ जाइए। कैमरा ऑन करना अनिवार्य इसीलिए है क्योंकि मैं आपको देख लेता हूँ तो मेरा दिन अच्छा चला जाता है। सही बताऊं तो पता है, मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। और आपका भी दिन अच्छा जाता होगा मेरे को देखकर। तो कैमरा ऑन करना तो बनता है ना फिर। चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश। हुड्डा जी, वर्षा, श्वेता, मीनाक्षी, हरिओम, शगुफ्ता, गौरव, नीता, योजना, काव्या, ज्योति जी। ठीक है, हुस्न जी भी आ गई। अमेजिंग, सृष्टि। क्या चल रहा है भाइयों? क्या कर रहे हो? पहले पहले तो मुझे ये बताओ, कौन कौन ऐसे हैं जो अभी जस्ट मूड होके आ गया, बस फटाफट से हाँ बैठना है सर, सर बुला रहे हैं, बैठ जाते हैं जरा। कौन कौन है ऐसा कि 10 बजे आंखें मल के, मम्मी यार खाना दे दो यार, भूख लग रही है कोई? नहीं, अब तो बोलोगे भी नहीं। वो तो मुझे शक्लें बता देती है तुम्हारी। तुम्हें क्या लग रहा है, शक्लों से पता नहीं लग रहा क्या मुझे? बेटे, मैंने बोला था कल के सेशन में, मैं खूब जानता हूँ। है ना नीता जी? आपकी बात नहीं कर रहा मैं वैसे। आप अगर खुद पे ले रहे हो ना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। है ना? ना ही मैं काव्या जी की बात कर रहा हूँ। और वर्षा जी की तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बाकी लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। काम छोड़ कर आए हो? अच्छा, काम छोड़ के दूसरा काम करने आए हो ना? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने आए हो। 5 बजे उठे हो, बहुत अच्छे। इतने बजे उठ के करते क्या हो? फोन चलाते हो? कॉलेज बंक करके? सल्यूट सृष्टि जी। बहुत। ये वीडियो बना कर ना आपके प्रोफेसर का नंबर देना, मैं जरा वहां डालना चाहता हूँ एक बार ही। मैं उनको भेजना चाहता हूँ। प्लानिंग करी? चलिए, बहुत सही। चलिए, बढ़िया। भाई होश में हो, पूरे तरीके से तैयार बैठे हो आज। मतलब ये समझ लो कि आज से ही कॉन्क्लेव की क्वालिफिकेशन शुरू हो गई है। क्योंकि एनरोलमेंट जो है वो कल से ही डालने शुरू हो जाएंगे, अगर आप आज से एफर्ट मारना शुरू कर दोगे तो। राइट। तो कितने लोगों को सिर्फ आस नहीं है, मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली उन्हें पता है कि कैसे किया जाएगा कॉन्क्लेव और करना है? कोई है जिसको पता है कि कॉन्क्लेव कैसे किया जा सकता है? प्लानिंग अगर कोई करना चाहे मेरे साथ अभी, मैं अनम्यूट करके बात करूंगा आपसे और हम मिलकर प्लानिंग करेंगे। बताओ कोई है तो, आगे आकर।
कॉन्क्लेव अचीव कैसे किया जा सकता है? अगर हमारा नेट टारगेट है कि अगर हमें 7 दिन वैसे ज्यादा लेके चल रहे हो, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो माहौल मुझे दिख रहा है ना मैनेजर्स ग्रुप के अंदर, बाकी टीम्स भी मतलब एकदम बावली हुई पड़ी है। ठीक है। और कट थ्रोट कंपटीशन है, क्योंकि सीटें तो 400 ही हैं। देखो, कल के सेशन में पता है जूम भी पूरा भरा हुआ था, और यूट्यूब पे अलग से लगभग कितना, मेरे ख्याल से 1800 2000 के आसपास लोग थे। और वो लाइव वॉचिंग थी, कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग भी देखी होगी बाद में। तो कंपटीशन लगभग 8-10 हजार से है, जहां 400 सीटें सिर्फ है। 8-10 हजार लोग भाग रहे हैं उस चीज के लिए, और सीटें सिर्फ 400 है। तो अपने को 7 दिन तो मान के चलना ही नहीं है, पहले तो ये समझ लो। 7 दिन है ही नहीं। हमें कोशिश करनी है कि 3 से 4 दिन के अंदर हो जाए। अगर बचा कुचा कुछ किस्मत रही, अगर थोड़ा बहुत अगर आगे तक हो भी गया तो बहुत बढ़िया। पर हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि 3 से 4 दिन के अंदर निपटा दिया जाए। अब 3 से 4 दिन के अंदर निपटाने का तरीका क्या है, ये ध्यान से सुनना। मैंने कल ना अंकित सर के साथ सेपरेटली आधा घंटा बैठ के सेशन किया प्रॉपरली, अच्छे से बैठकर। जब 9 से 10 बजे तक ये चला था ना, तो उसके बाद मैं अंकित सर के साथ बैठ गया था। और आधे घंटे तक हमारी बातचीत चली थी, आधा 1 घंटा के आसपास। और मैंने पूरी चीजें समझी थी अच्छे से, कि क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, कैसे कैसे कॉन्क्लेव अचीव किया जा सकता है। मैं पर्सनली क्या चीजें कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब हर कोई मैनेजर सेल्स वेबिनार्स और Q&A और ये सारी चीजें नहीं ले रहा है। पर मैं वो चीज ले भी रहा हूँ, उनको पता है, और अच्छे से ले भी सकता हूँ। ठीक है, कस्टमर्स के सामने अगर मैं आता हूँ, आप लोगों ने शायद सेल्स वेबिनार्स देखे होंगे मेरे, कितने लोगों ने देखे हैं? देखे हैं? तो आपको लग रहा, आपको पता होगा कि हाँ, सेल्स वेबिनार में अगर कोई इंसान बैठेगा तो कन्वर्जन के चांसेस उसके अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, राइट? और सिर्फ सेल्स वेबिनार नहीं, Q&A भी आगे मैं करने वाला हूँ। Q&A, सेल्स वेबिनार, और 2-3 और तरीके के सेशंस जो है वो हम करेंगे, रेगुलरली करेंगे, जो कल से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास जनता है तो आज से भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास जनता है तो। अगर आपके पास लीड्स है तो, कि जिन्हें आप कॉल करके इनवाइट कर पाओ आज, नहीं तो वैसे कल से तो शुरू है ही है। ठीक। तो मेरी उनसे खूब डिटेल में बातचीत हुई है। तो एक चीज निकल के सामने आई है कि बॉस, जितने भी कस्टमर्स के लिए वेबिनार्स करता हूं मैं, क्योंकि ये चीज उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि कई वेबिनार्स में उनसे भी मतलब बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं, जिन्होंने मैं रिकॉर्डिंग वगैरह देखी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कस्टमर्स का पक्का रिस्पांस बढ़िया आता होगा, तो फिर तुम मतलब बीच बीच में क्यों करते हो? मैंने यही बोला था कि लीड्स कम बैठते हैं शायद, जो भी है टीम के अंदर ट्रेनिंग की कमी हो गई है, इन्विटेशन ठीक से नहीं हो पाता होगा। तो इस वजह से वेबिनार में लोग कम पहुंचते थे, तो इसलिए मैं रेगुलरली सेल्स वेबिनार नहीं कर पाया। तो उन्होंने सीधा ये बोला कि नहीं, रेगुलरली सेल्स वेबिनार करो, रेगुलरली करो ये सारी चीजें जितनी आप कर सकते हो। क्योंकि जितना रेगुलरली आप ये चीज करोगे, लोग आएंगे, लोग एक्सपोजर लेंगे, और कन्वर्जन का चांस बढ़ जाएगा। दूसरी चीज उन्होंने मुझे क्लियरली बताई है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स, क्योंकि मैंने आपको बोला था कल के सेशन के अंदर, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में सबसे ज्यादा लेने वाला हूँ आपके साथ बैठ बैठ के, है ना? तो मैंने उनसे ये चीज डिस्कस करी। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो मैनेजर थे, क्योंकि वो भी एक टाइम पर मैनेजर थे, और उसी रास्ते से निकल के वो अभी AVP सेल्स बने हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई अकुल, एक बात बता, कॉन्फ्रेंस कॉल्स एक दिन के अंदर कितनी ले लेगा तू? मैंने कहा जितनी टीम से आएंगी मैं उतनी ले लूंगा। अरे कितनी मैक्सिमम कितनी मतलब कर सकता है तू? वेबिनार भी मैनेज करने हैं, बाकी सारी चीजें जो है तेरे को देखनी है। तो तू कितनी मैक्सिमम कॉन्फ्रेंस कॉल्स ले लेगा? मैंने कहा 20-25, शायद 30 तक ले लूंगा कॉन्फ्रेंस कॉल्स, और क्या। उन्होंने बोला कि मेरी मैनेजर जब मैं था, मेरी एक एक दिन में मतलब 10-10 लाख का भी रेवेन्यू गिरा है, 15-15 लाख का रेवेन्यू गिरा है। 15 लाख का रेवेन्यू, 15 लाख का रेवेन्यू मतलब समझ रहे हो? मतलब लगभग 100 प्रीमियम इनरोलमेंट्स। 100 प्रीमियम, जब 100 लोग जब प्रीमियम से इनरोल करेंगे ना, लगभग 16 हजार के आसपास के, तब जाके आप 15-16 लाख के आसपास के रेवेन्यू टच करते हो। तो उन्होंने बोला कि क्या लगता है कि मैं एक दिन के अंदर 100 कॉन्फ्रेंस कॉल्स ले रहा था? तो मैं कहा यार नहीं, 100 कॉन्फ्रेंस कॉल्स तो नहीं हो रही होंगी, तो फिर क्या मतलब हो रहा होगा? तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि भाई, कॉन्फ्रेंस कॉल्स जहां जरूरत है, जहां तुझे लग रहा है कि हाँ, कॉन्फ्रेंस कॉल्स बेसिकली किस लिए, सिर्फ इसलिए कि हाँ, ट्रस्ट एक बन जाए कस्टमर के साथ कि भाई मैं मतलब मेरी ही टीम में इनरोल हो रहे हैं। मेनली फोकस होना चाहिए कि वेबिनार्स, और उन मल्टीपल वेबिनार्स के अंदर क्लाइंट्स का आना। क्योंकि क्लाइंट अगर एक बारी दो बारी वेबिनार के अंदर आता है और तेरे को देख लेता है ना, उसके बाद तेरा काम कॉन्फ्रेंस कॉल पे लंबा चौड़ा रह ही नहीं जाता। उसके बाद तेरा काम सिर्फ कॉल पे बात करना इतना है कि हाँ जी, मैं अकुल हूं और मैं आपकी हेल्प करूंगा, बस बात खत्म। इसके अलावा और कुछ बोलने को रह ही नहीं जाता कॉन्फ्रेंस कॉल्स में। लंबी लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल्स तब लेनी पड़ती हैं जब आपने कोई वेबिनार नहीं किया, सीधा अंकित सर का वेबिनार प्रोस्पेक्ट ने देखा है, और उसके बाद वो आपसे बात कर रहा है, तो वो ना आपको जानता है ना आपका नाम जानता है।
तो अब वो बात जब करोगे आप उसको 15-20 मिनट 25 मिनट कन्विंस करने में लगे रहोगे, बात करने में लगे रहोगे, जो कि इलॉजिकल है उस इंसान के लिए जो वेबिनार्स खुद से कर सकता है और अच्छे कर सकता है। उन्होंने बोला कि बात तो सही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अपने प्लस पॉइंट पे खेलना चाहिए। मेरा प्लस पॉइंट यही है कि भाई मैं वेबिनार्स अच्छे कर सकता हूँ, तो मैं उसी पे ही खेलना बेटर रहेगा। तो आपको भी मैं यही माइंडसेट देना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना। कॉन्फ्रेंस कॉल्स मैं लूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मना नहीं कर रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस कॉल्स अगर आपके पास आती हैं तो मैं लूंगा। बट हमें फोकस ये रखना है कि क्लाइंट जितना ज्यादा वेबिनार के अंदर बैठे, क्योंकि वेबिनार के अंदर मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर करूंगा। देखो सेल्स वेबिनार के अंदर मैं उनका ना वाई क्लियर करूंगा, उनका रीजन क्लियर करूंगा और उनको प्लेटफॉर्म के बारे में बेसिक सारी सारी चीजें सिर्फ बता दूंगा। ठीक, यह है पहला सेल्स वेबिनार के अंदर जो पहला काम मेरा होगा। दूसरे वेबिनार जो होगा वो होगा Q&A, जो मैं ही लूंगा। उस Q&A के अंदर उनके जितने सवाल हैं, जितने डाउट है, मैं लाइव बैठ के सॉल्व करूंगा। उसके बाद सामने वाले इंसान के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत कम रह जाते हैं, ना के बराबर होते हैं जो होते हैं। ठीक है, उसमें आप आराम से खुद से जितनी डीलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपने भी ट्रेनिंग्स अच्छी खासी ले रखी है, ट्रेनिंग्स आपके पास है अच्छी खासी, खुद से जितनी आप डीलिंग कर सकते हो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज फिर अगर आप मेरे तक लेके आते भी हो, मुझे पता है कि ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत हुई नहीं है, सामने वाले इंसान ने सेल्स वेबिनार और Q&A अटेंड कर रखा है ना। अगर ये दोनों चीजें अटेंड नहीं कर रखी हैं तो उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लाना बेवकूफी होगी, ये मैं आपको बता दूं। काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं, काफी सारे लोग लीड्स को बचाने के चक्कर में कि नहीं लीड्स नहीं छूटनी चाहिए सर, अरे सर बहुत अच्छा बंदा है सर, ये तो इनरोल कर ही लेगा, अरे समझो ना सर ये तो बंदा मतलब हीरा है, ये एक बार अगर आ गया ना सर बहुत तगड़ा आईडीपी में तो बहुत आगे जाएगा। और सामने वाला इंसान इतना भी सीरियस नहीं है कि 1 घंटा बैठ के प्रोजेक्ट को समझ लूं, तो वो अच्छा बंदा नहीं है। आपको लग रहा है कि वो अच्छा है, वो हो सकता है कॉन्फिडेंट भी हो, वो हो सकता है कि पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा हो, एजुकेशन भी अच्छी खासी ले रखी हो सकता है दिमाग में भी वो स्मार्ट हो। बट आप ये समझो कि ये पूरी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई इंसान सीखने को या दिमाग खोलकर एक स्टूडेंट बन के बैठने को अगर तैयार नहीं है ना, उसकी ग्रोथ नहीं है। मैं कई बार ये चीज वेबिनार के अंदर भी एड्रेस कर देता हूँ, सेल्स वेबिनार के अंदर, सीखने को अगर तैयार नहीं हो, ये इंडस्ट्री ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप अपनी खेल के अंदर अपनी इंडस्ट्री के अंदर आप टॉप पे होंगे, ये तो अलग है ना। MS धोनी आज क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, कल अगर हॉकी भी खेलना शुरू करेगा तो हो सकता है कि वो जल्दी सीख जाए, जल्दी ग्रो कर जाए, पर सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ना हॉकी। हो सकता है कि जल्दी बाकी लोगों से जल्दी कर ले क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, उसे पता है स्पोर्ट्समैन में आगे कैसे बढ़ना होता है, क्या क्या चीजें आपको करनी होती है जीतने के लिए। सीखना तो फिर भी पड़ेगा, क्योंकि पूरी अलग स्पोर्ट है वो। सिमिलरली आपको ये समझना है कि एडिफिकेशन या वैल्यू जो दिखानी है, यही चीज मैं बोलने वाला था। कॉन्फ्रेंस कॉल्स सिर्फ तब होंगी जब आपने सामने वाले इंसान को मेरी वैल्यू दिखा दी हो। अगर मेरी वैल्यू नहीं दिखाई है ना, आपको बताना होगा कि मैनेजर का टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है, मैनेजर सर काफी बिजी रहते हैं, आप किस बारे में बात करना चाहते हो थोड़ा खुल के बताओ। इस तरीके से 2-3 फिल्ट्रेशन जब आप लगा लोगे ना पहले ही, कि सामने वाला इंसान भी रेडी रहे कि हाँ भाई मैनेजर सर से बात करनी है, मैं पूरा तैयार हूँ। क्योंकि मैं हो सकता है सेल्स वेबिनार्स के अंदर या आगे जो वेबिनार होने वाले Q&A उसके अंदर मैं CTA भी यही दूं कि आप पर्सनली मुझसे अगर बात करना चाहते हो तो कर सकते हो सकता है ज्यादातर लोग आएंगे भी। ठीक है, बट वहां पर आपको ध्यान देना है कि आप इतनी वैल्यू दिखाओ मेरी कि मैं अगर कुछ भी बोलूं तो वो ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। समझ रहे हो। अगर आपके सामने मैं बताऊं कि भाई मेरे पापा जो है, मेरे पापा IAS ऑफिसर है, मेरे पापा ने अपने टाइम में ये सारी चीजें कर रखी है, मेरे पापा की तो बहुत मतलब सब लोग ऐसे इज्जत करते हैं, कहीं किसी भी गली से निकलते हैं तो लोग ऐसे सैल्यूट करते हैं। अब जब आप मेरे पापा से मिलोगे ना तो आपका बर्ताव बहुत अलग होगा, क्योंकि मैंने बताया उनके बारे में, मैंने उनके पीछे क्या क्या चीजें करी हैं, उन्होंने उन्होंने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं। ठीक है, उनको कैसे लोग मानते हैं, ये सब चीजें जो हैं ये वैल्यू क्रिएट करना होता है, जो मुझे लगता है कि हमारी टीम अभी के अंदर मतलब अभी के लिए थोड़ी कच्ची है। हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएंगे हम एक टाइम पर अभी के लिए ना हम वैल्यू दिखाने में शायद बहुत कच्चे हैं। वैल्यू दिखाना और कॉन्फिडेंस, ये दो चीजें। कॉन्फिडेंस तो आपका गिरना ही नहीं चाहिए भाई, अगर आप मेरी टीम के अंदर हो ना, आपका कॉन्फिडेंस गिर ही नहीं सकता। आप बात करने में आपकी नजरें झुक ही नहीं सकती, क्योंकि आप मेरी टीम के अंदर हो। मेरी टीम अंडर कॉन्फिडेंट होती नहीं है। जाकिर खान की एक सेइंग है ना, शायद एक पता नहीं कहीं मैंने स्टेटस वगैरह पे शायद देखा था, जाकिर खान ने बोला था कि भाई इट्स ऑलवेज गुड टू बी ओवर कॉन्फिडेंट देन बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट। एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं मतलब पता नहीं शायद मैं 4 फीट भी नहीं टाप पाऊंगा, पर ओवर कॉन्फिडेंट इंसान बोलता है कि मैं 6 फीट टाप लूंगा।
अब वो ओवर कॉन्फिडेंट इंसान जो है, हो सकता है कि उसकी औकात जो है, उसका पोटेंशियल जो है वो 5 फीट टापने का हो, पर उसने बोल दिया अब 6 फीट, अब दुनिया देख रही है कि 6 फीट ये टापने वाला है, तो वो जान लगाएगा, वो पूरी जान लगाएगा, और जब वो पूरी जान लगाएगा उसे पता लगेगा कि 5.4 फीट जो है वो मैं टाप गया। जो अंडर कॉन्फिडेंट है, जो मानता ही 4 फीट है, वो जाएगा भी 4 फीट पे ही, वो उससे बड़ी जंप लगा ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो आप? सिमिलरली, ऑलवेज 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 बी ओवर कॉन्फिडेंट देन बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस, क्योंकि फेक इट टिल यू मेक इट वाला गेम गेम होता है यहाँ पूरा, कि अगर फेक कर लिया आपने कॉन्फिडेंस, तो क्लैरिटी अपने अंदर से भी वो चीज आ जाएगा। रियल और फेक कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं होता, सेम ही चीज होती है दोनों। करते 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 अपने आप उसमें आप अच्छे हो जाते हो, आप बेटर हो जाते हो। हाँ, हाँ, अनुष्का जी ने बहुत सही चीज एड्रेस करी है। आप एक परिवार हो, हम सब एक परिवार है ना? अब परिवार के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कुछ भी अगर आता है, तो आप परिवार के अंदर जो होने वाली मीटिंग्स हैं वो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? कई बारी आपने भी शायद नोटिस किया होगा, पहले जो वेबिनार्स होते हैं, कस्टमर्स के लिए वेबिनार हो रहे हैं, और वहां पर परिवार के लोग अंदर बैठ के चैट बॉक्स पे उल्टी सीधी चीजें लिखने में लगे हुए हैं, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, फलाना आ रहा है, ढिमकाना आ रहा है, सेल लीड्स नहीं मिल रही, क्लोजिंग नहीं हो रही, रिजल्ट नहीं आ रहे। देखा है आपने? ये सबसे गलत चीज है भाई, और इसमें मैं सच बताऊं, मैं आपको कम्युनिटी से भी रिमूव करूंगा, मैं आपको ग्रुप से भी रिमूव करूंगा। अगर आप पर्सनल वेबिनार, पर्सनल टीम ट्रेनिंग के अंदर कोई चीज कर रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर इस चीजों को एड्रेस करना सही है। बट व्हेन इट कम्स टू कस्टमर ना, आपको बिजनेस में ये चीज समझनी पड़ेगी। आपको अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत अगर आ रही है, और आप कस्टमर्स के सामने बैठ के ये चीजें बोल रहे हो, तो आप सोचो कि कस्टमर के ऊपर क्या इंपैक्ट जा रहा है। और आपके कस्टमर तो आप पता नहीं आप लाए हो या नहीं लाए हो, पर बाकी कम्युनिटी में जितने लोग हैं जो मेहनत करके कस्टमर्स को लेके आए हैं, उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जा रहा है। कल अगर आप दुकान खोलो, कल आप एक रेस्टोरेंट खोलो, और आपकी रेस्टोरेंट में मान लो आपकी एक डिश के अंदर कोई कमी निकल के आ गई, तो सबके सामने बैठ के कस्टमर्स के सामने बोलोगे क्या कि ये क्या बना दिया? या वो अंदर जाके तरीके से बोलोगे, कुक के साथ बात करोगे, उसको बोलोगे ये ठीक कर, इसमें नमक ज्यादा, नमक कम है, इस तरीके से काम कर? क्या करोगे आप बताओ? एज ए रेस्टोरेंट ओनर आप बताओ, आपको क्या करना चाहिए? मैं वेबिनार से सिर्फ रिमूव नहीं करूंगा, मैं कम्युनिटी से रिमूव करूंगा, उसके बाद दोबारा मेरे को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत कर लेना फिर, अगर इस तरीके की चीज आपने कस्टमर्स के वेबिनार में कर ली तो। पर्सनल वेबिनार्स में चलेगा, कस्टमर्स के सामने ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। आपकी रेप्यूटेशन आप खुद बनाते हो, और आपकी टीम की रेप्यूटेशन भी आप खुद बनाते हो। मेरे को, मैं अपनी टीम की रेप्यूटेशन को लेकर क्लियर हूँ, सॉर्टेड हूँ, मैंने हर चीज सिखाई है, हर चीज बताई है। आप अगर 100 में से किसी एक वेबिनार में आ जाते हो जो कस्टमर्स का वेबिनार है, और अचानक से आके कुछ ना कुछ टाइप करने बैठ जाते हो ना, गलती आपकी है। हर चीज सिखाई जा चुकी है, हर चीज, रिकॉर्डिंग हर चीज किया है, लाइव हर चीज हो रही है, और हर महीने हो रही है। ये सब चीजें जब भी की जानी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, पर्सनल लेवल पे बात करो, और कस्टमर्स के सामने प्रॉपर हाइप क्रिएट होनी चाहिए। माहौल से सब कुछ होता है। आपको रिजल्ट्स अगर चाहिए ना, माहौल ऐसा बनाकर रखो, खुद इतना पॉजिटिव इंसान बनो कि जब आप बात करो ना, मजा आना चाहिए। आपसे बात करते हुए मजा आना चाहिए लोगों को। अगर मजा नहीं आ रहा है ना आपसे बात करते हुए, आपके कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को, तो फिर धंधा नहीं होने का। कभी भी किसी भी इंस्टाग्राम रील को उठा के देख लेना, कभी भी किसी मूवी को उठा के देख लेना, बिजनेस या सेल्स से रिलेटेड, हो सकता है शायद आपने देखी हो। ठीक है? कभी भी, हर बारी आपको एक ही चीज दिखेगी, कि फीलिंग्स का खेल है यार। कस्टमर्स को अच्छा फील हो जाए ना, प्रोडक्ट भी उसे मैटर नहीं करता। सच बता रहा हूँ, ये सेल्स का रूल है। कस्टमर्स को फील अगर अच्छा हो गया, आपके साथ रहकर वो बेटर, यार मजा आता है यार, इस बंदे के साथ मजा आता है, इससे बात करने में मजा आता है, इसके साथ काम करने में सोचो कितना मजा आएगा। यही होता है। रिजल्ट्स अपने आप बनते चले जाते हैं जब आप खुश होते हो। और वो खुशी अगर नहीं भी अंदर से आ रही है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक ऐसे कोशिश करोगे ना, हंसोगे, धीरे धीरे कोशिश करोगे, अपने आप हंसी आ जाएगी। है ना? आती है कि नहीं आती है? कभी भी निराश होना, कोशिश करना। मैं, आपको क्या लगता है मैं कभी नहीं हुआ क्या? मेरे को कभी इस तरीके की फीलिंग नहीं आई क्या, हताश होने की? क्या पूरा दिन लेके बैठा रहूं इस चीज को लेकर फिर? क्या होगा उससे? रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। उससे कन्वर्जन आ जाएगा? नहीं। क्या उससे बिजनेस ग्रो कर जाएगा? नहीं। क्या करूंगा उस टाइम पे? हंसो एक बारी को, कोई बात नहीं, चैलेंजेस है, यूनिवर्स चैलेंज करता है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। आज नहीं तो कल मिल जाएगा। रोने रोता हुआ अगर बैठा रहूंगा तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आती फिर आपके पास, ना लोग आते हैं ना अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लोग उस इंसान के साथ बात करना चाहते हैं, उस इंसान के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं जो इंसान खुश है।
जो दुखी है, रोता भी लगता रहता है, उसको अकेले ही छोड़ना चाहते हैं, कोई उसका साथ नहीं चाहता। ये यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ठीक। ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, कस्टमर्स के सामने कभी भी बहुत कॉन्शियस होना है, कस्टमर्स के सामने ये हरकतें कहीं नहीं होनी चाहिए, ना वेबिनार के अंदर, ना कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर भी नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आप मेरा साथ देते हुए दिखने चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे से बात करते हुए। ठीक। अभी प्लानिंग के ऊपर हम बात करने आए थे। प्लानिंग बेसिकली कि हम लीडरशिप कॉन्क्लेव कैसे अचीव करेंगे। मुझे नहीं पता आपका पैकेज कौन सा है, हो सकता है काफी सारे लोगों ने अपग्रेड कर लिया होगा लास्ट अपग्रेड के ऑफर में, काफी सारे लोगों ने हो सकता है नहीं किया होगा। देखो सिंपल सा फंडा है, 50,000 की अर्निंग कैसे की जा सकती है। आप लोगों को पता है कि कौन से पैकेज में आपका कितना कमीशन होता है ना। कि जैसे प्रीमियम प्लस के अंदर आपका 14,500 का कमीशन है, प्रीमियम के अंदर आपका 10,000 का कमीशन है, प्रो के अंदर 7,000 का कमीशन है, एलीट के अंदर आपका सॉरी सुप्रीम के अंदर आपका 7,000 का कमीशन है, प्रो के अंदर 4,000 का कमीशन है, एलीट के अंदर 2,000, स्टैंडर्ड का 1,000 कमीशन है ना। अभी आपको इस अकॉर्डिंग खुद आप कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे पता है आप इतने स्मार्ट हो कि 50,000 रन करने के लिए आपको कितने पैकेजेस आप पे ऊपर आपको काम करना है। आप 50 इसके अंदर स्टैंडर्ड बेच सकते हो, आप चाहो तो 25 एलीट बेच के भी यही पैसा, यही आप पूरा कर सकते हो। आप चाहो तो 13 प्रो बेच सकते हो, 13 प्रो बेच के भी हो जाएगा। आप चाहो तो 8 सुप्रीम बेच के कर सकते हो, है ना। 5 प्रीमियम बेच के कर सकते हो, या 4 प्रीमियम प्लस बेच के भी कर सकते हो। ये पूरा आपके हाथ में है, पूरी आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, लीड्स कंजम्पशन पे खासकर ध्यान देना, खासकर लीड्स कंजम्पशन। जितना ज्यादा मैक्सिमम आपका लीड कंजम्पशन रहेगा, मैं कम्युनिटी के अंदर ना और 2-3 डिजिटल मार्केटर्स के नंबर डाल रहा हूँ आपके लिए ही, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी से सिर्फ एक ही डिजिटल मार्केटर जो आलिया मैम जो है आपको वहीं से लीड्स लेनी है। आप जहां से चाहो, जहां से भी आपको सूट करे, आपको बेटर लगे, आप वहां से लेकर उन लीड्स पे काम कर सकते हो। ठीक है। मैं 5 मिनट, 1 सेकेंड, 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो मैं वो कम्युनिटी के अंदर जो है मैं डाल दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर्स। ठीक है, अभी कॉन्टैक्ट मिल नहीं रहा है मुझे, जैसे ही मिलता है। लीड कॉस्ट 15 ही रहेगी ना आयशा जी, ये मुझे नहीं पता है, सब डिजिटल मार्केटर्स का अलग अलग रहता है। ठीक है, आलिया मैम का सीपीसी अभी फिलहाल जो मैंने स्क्रीनशॉट देखा जो उन्होंने मुझे भेजा, वो 18 रुपए के आसपास चल रहा है। ठीक। तो यही होता है, 15 से 18 के बीच में होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है डिफरेंस, 15-18, कभी अगर बहुत ही हाई चला गया तो 20 रुपए हो गया, नहीं तो उसी के आसपास रहता है, उसी के अराउंड रहता है। ठीक है। वो आप खुद समझदार हो, आप खुद कैलकुलेट करके चल सकते हो। मेरी ये मानना एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोकस करो कि डैशबोर्ड की इनकम बढ़े। डैशबोर्ड पे आपकी इनकम दिखनी चाहिए, और वो डैशबोर्ड पे इनकम आपकी तब दिखेगी जब आप सिर्फ जब बात अगर कर रहे हो, सामने वाला इंसान अगर बजट बता रहा है ना कि एलीट का बजट है, कोशिश करो कि ज्यादा बड़ा नहीं, आप प्रीमियम प्लस पे तो उसको नहीं ला सकते जो एलीट की बात कर रहा है, पर उसको कोशिश कर सकते हो कि प्रो पे ले आओ, थोड़ी बहुत बातचीत करके, है ना। इतनी तो कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी सी बातचीत करनी है, थोड़ा सा उसको विजन दिखाना है, उसको बताना है कि भाई क्या क्या बेनिफिट्स तुझे मिल सकते हैं, ज्यादा कमीशन मिलेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट बेस्ट रहेगा, कॉन्क्लेव के बारे में उससे भी बात कर सकते हो कि भाई कॉन्क्लेव का इवेंट होने वाला है। अपॉर्चुनिटी तो उसके पास भी है ना, एनरोल करते ही वो भी तो शुरू कर ही सकता है इमीडिएटली। रेफरेंस मार्केट में उससे भी तो निकाल ही सकते हैं, क्लोजिंग्स बेसिकली वो भी तो कर ही सकता है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पर अभी हफ्ते भर का टाइम तो है ना लगभग। क्वालिफिकेशन पीरियड तो हफ्ते भर का ही है, जल्दी भर जाए लेट हो वो बात अलग है, पर क्वालिफिकेशन पीरियड तो है। तो उससे लीडरशिप कॉन्क्लेव को लेकर के भी अगर आप बात करना चाहो, आप खुल के कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई तू भी अचीव कर सकता है, तेरे पास भी ऑप्शन है। अभी फिलहाल इतना तगड़ा ऑफर चल रहा है, कॉन्क्लेव इवेंट की वीडियो दिखा ली आपने यूट्यूब के ऊपर, जो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स जो है, वो आपने वीडियो दिखा दी और आपने बता दिया कि भाई इस तरीके का इवेंट जब होगा, खुद सोच के देख कि भाई इसके अंदर जब तेरी एंट्री होगी, बाकायदा किस लेवल की ब्रांडिंग तेरी होने वाली है, किस लेवल का, मतलब लोगों को दिखने को मिलेगा कि भाई ये इवेंट तूने अटेंड किया है, पिक्चर्स वीडियोस वगैरह होंगी, लोगों से ऐसे 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 लोगों से मिलेगा जो हफ्ते का, महीने का लाखों में कमा रहे हैं। ठीक है, 5-5 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, ये ऑप्शन मिल सकता है, उससे बात कर सकते हो। 2-4 चीजें भी अगर आपने बता दी तो सामने वाला इंसान एक स्टेप और आगे बढ़ने तक तैयार हो जाता है इजीली, उसमें इतनी दिक्कत फिर नहीं आती है मेरे ख्याल से। ठीक है।